आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप आशीषित जरूर होंगे। इससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें। गहराई से बाइबल स्टडी और आत्मिक शिक्षा के लिए मेरी वेबसाइट पर विजिट करें। अधिक जानकारी के लिए WhatsApp पर मैसेज करें या WhatsApp कॉल करें। विश्वास की कमी आज क्या करती है? कलीसिया प्रार्थना कर रही है, विश्वास है नहीं। ये पतरस जेल से बाहर यहाँ पर गया, ये बताई इन लोगों से क्या कर रहे हैं ये लोग? प्रार्थना। पतरस तो द्वार पे, ये क्या बोल रहे हैं? देखो क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर 13 से पढ़ो इसी को, 12 के 13 से। जब उसने फाटक की खिड़की खटाई पतरस ने, तो रूदे नामक एक दासी सुनने को आई और पढ़ो, और पतरस का शब्द पहचान कर कहा, आनंद के मारे वो क्या है, फाटक खोलना भूल गई खुशी के मारे, और दौड़ के भीतर गई और बताया पतरस द्वार पे खड़ा है। और पढ़ो, उसने उससे कहा तू पागल है। बस रुको, क्या है? तू पागल है। प्रार्थना कर रहे हैं पतरस जेल में से बाहर आ जाए, लेकिन विश्वास नहीं है ना। सर्वेश पागल हो, प्रार्थना में जाने से पहले ठीक हो जाएगा, इलाज कराओ, ये बोल रही है। पतरस तो छूट गया, तो पागल है तू, है? वो जेल से भी छूट सकता है क्या? आज बहुत से लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे गलत चीज लिखते हैं, ये सब बुर्बक बनाते हैं। प्रार्थना से कोई बीमारी ठीक नहीं होती है। अगर प्रार्थना से बीमारी ठीक होती है तो डॉक्टर की क्यों रखा गया है? अरे भाई, जिनके पास पैसा है वो जाओ डॉक्टर के पास, कोई मना थोड़ी कर रहा है। पर आज भी हमारा परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। ये छूट गया, आया, दासी ने देखा, जाके क्या कहा? पतरस तो छूट के आ गया। क्या कह रहे? विश्वास नहीं है, मतलब विश्वास नहीं। आगे क्या हुआ? पढ़ो उस 15 में। उसने कहा पागल है, परंतु वो दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। उन्होंने कहा तो उसका स्वर्गदूत होगा, मतलब अब पागल नहीं है तो उसका स्वर्गदूतों को देखा होगा। बाइबल में लिखा है कि जितने भी विश्वास करते हैं उनको एक स्वर्गदूत दिया जाता है। कितने लोग दो बोलते हैं, है ना? तो कह रहे हैं वो पतरस का स्वर्गदूत होगा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस क्या है? दरवाजे पे खड़ा है, और विश्वासी क्या कर रहे हैं? कलीसिया क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। लेकिन जब उत्तर दिया परमेश्वर ने तो विश्वास नहीं किया। क्या नहीं किया? विश्वास नहीं। देखो, पतरस द्वार पे खड़ा है, कलीसिया प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर ने उत्तर दे दिया, लेकिन अब विश्वास नहीं। हाँ ठीक है, पास्टर जी ने बोला हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के बच्चा में लिखा है किसी भी बात के लिए प्रार्थना कर, हम प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? हम प्रार्थना कर रहे हैं बस कर, पर विश्वास नहीं। क्या नहीं है? समझ में आ रहा है? याकूब 1 की 6 पढ़ो, देखो। हम प्रार्थना करते हैं, उत्तर आता है तो विश्वास नहीं होती है। 1 की 6, याकूब 1 की 6 क्या लिखा है? देखो, विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। क्या कहती है? प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो, संदेह मत करो। क्या मत करो? संदेह मत करो। ये लोग देखो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या है? परमेश्वर के ऊपर संदेह। क्या है? यीशु मसीह ने भी एक बात बोला, मरकुस के अध्याय, मरकुस एक देखो 11 के, देखना कौन सी है? 11 की 24, मरकुस 11 की 24 देखो, पढ़ा है तो देखो यहाँ पर लिखा है, मरकुस 11 की 24 पढ़ो, विश्वास प्रार्थना के बारे में। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो प्रीति करो, मतलब विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हालेलुया। प्रार्थना जब करते हो तो संदेह मत करो, परंतु प्रीति करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना करो, विश्वास। किसी की शादी नहीं हो रहा, घुटने टेक के बैठो, प्रार्थना करो, विश्वास करो, मैंने प्रार्थना किया है और वो होगा, वो होगा ही। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते हैं, मिल ही नहीं रहा, मतलब संदेह। एक कलीसिया प्रार्थना कर रही है, लेकिन जब परमेश्वर ने उत्तर दिया तो विश्वास नहीं हो रहा है। या वचन भी यही कह रहा है, तुम जब भी प्रार्थना करने बैठते हो तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा है, और जैसे ही विश्वास पे मोहर मार दोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे जीवन में परमेश्वर काम करता है तो गवाही देना चाहिए। ये क्यों जेल से छूटा, सीधा गया इस घर में गवाही देने के लिए। क्या देने के लिए? गवाही। 17 में पढ़ो, देखो कौन सी गवाही दिया इसने। क्या कहा 17 में? तब उसने हाथ से संकेत करके कहा कि चुप रहो, हाँ, और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से मुझे बंदी गृह से निकाल लाया है, और फिर कहा कि याकूब और भाइयों की ये बात कह देना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशीषित हुए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो करें। गहराई से बाइबल स्टडी और आत्मिक शिक्षा के लिए मेरी वेबसाइट पर विजिट करें। अधिक जानकारी के लिए WhatsApp पर मैसेज करें या WhatsApp कॉल करें।